नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। देश भर में होली का उल्लास छाया हुआ है, खासकर दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और अयोध्या में। दिल्ली में कलर पार्टी और रेन डांस हो रहे हैं, जबकि मथुरा में लठमार होली और मंदिरों में फाग गीत गाए जा रहे हैं। वहीं काशी में गंगा घाटों पर आध्यात्मिक रंग है और अयोध्या में राम मंदिर व हनुमान गढ़ी में संत भक्त गुलाल से होली खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक से पहले प्रेस को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल के संयुक्त अभियान ऑपरेशन एपिक क्यूरी में तीसरी लहर के हमलों की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के टॉप लीडर्स खत्म हो जाएंगे। ईरान की विशेषज्ञ सभा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बुधवार को पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे मोज्तबा खामेनी को देश का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया। खामेनी के बेटे के चयन ने ईरान में सत्ता संरचना में एक अहम मोड़ लिया है। ट्रंप ने स्टारमर की आलोचना करते हुए कहा कि उनका रुख मददगार नहीं रहा। ट्रंप ने यह भी संकेत किया कि स्टारमर का फैसला मुस्लिम मतदाताओं को साधने की राजनीति से जुड़ा हो सकता है, जो ब्रिटिश राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ता संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि दशकों की कूटनीति, प्रतिबंधों और वैश्विक प्रयासों के बावजूद ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोका नहीं जा सकता है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 42 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं, जिसमें असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई भी शामिल है। गौरव गोगोई की जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा ने पार्टी को एक नया मोड़ दिया है। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बीच बैठक में सीट शेयरिंग पर विस्तृत चर्चा की गई। हालांकि चिदंबरम ने मीडिया से कोई बयान नहीं दिया, जिससे ये बैठक राजनीतिक हलचल का कारण बन गई है। उत्तराखंड बजट सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी समेत कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। गैरसैंण में शुरू हो रहे इस सत्र में सरकार की तरफ से 4 विधेयक पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को विशेष अधिकार समिति के लिए सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति की। ये पैनल संसदीय विशेष अधिकारियों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करेगा। समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद करेंगे। बिहार राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने नई राजनीतिक रणनीति अपनाई। नितिन नवीन को गृह राज्य से, उपेंद्र कुशवाहा को ओबीसी प्रतिनिधित्व के लिए और शिवेश कुमार को दलित वर्ग से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की ये रणनीति चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती। शरद पवार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने की एनसीपी की कोशिश अब तक नाकाम रही। एमवीए नेताओं की इस मुद्दे पर बैठक हो सकती है। 5 मार्च नामांकन का आखिरी दिन है, इसीलिए आज उम्मीदवार तय करने के प्रयास किए जाएंगे। खामेनी की हमले में मौत के विरोध में कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाबंदियां लागू की गई और शिक्षण संस्थान बंद रहे। घाटी में शांति की कोशिशों के बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बंदी को बढ़ाकर 7 मार्च तक किया गया है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस और सिविल प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। सिन्हा ने कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। ये कदम घाटी में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन और गुब्बारे देखे जाने के बाद सेना और बीएसएफ ने निगरानी बढ़ा दी। राजौरी पुंज इलाकों में घुसपैठ के प्रयासों के बीच सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा कड़ी की। अब हर बूथ के बाहर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे बूथ पर गड़बड़ी और अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। ये कदम चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। होली के जश्न के बीच आगरा में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। आबकारी विभाग ने 2 दिनों में 37 करोड़ रुपए की शराब निकाली, जो सामान्य निकासी के खिलाफ अधिक है। ये बिक्री की बड़ी वृद्धि होली के अवसर पर हुई। अभिनेत्री जरीन खान ने अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी। उन्होंने फैंस से अपनी मां के लिए दुआ की अपील की थी। अब जरीन की मां को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज अर्जुन तेंदुलकर की शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए। मंगलवार को मेहंदी सेरेमनी हुई, जिसमें कई सितारे पहुंचे।
अर्जुन और सानिया चंदोक की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरेंस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ये पुरस्कार वैश्विक खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को दिया जाता है। टीम को पिछले साल पहली बार विश्व चैंपियन बनने के लिए नामित किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के वाका स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। काशवी गौतम को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।